गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। और आज हम यहाँ पर कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जनरल इंग्लिश के, जनरल ग्रामर इंग्लिश के। चलिए, और आप सभी यहाँ पर क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। सो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। और यहाँ पर हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं उसका जो आपका टॉपिक है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, यहाँ पर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपको निकालने हैं। गिवन वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। एक सेंटेंस है, उसके लिए आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको निकालना है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है अ टैंक वेयर फिश और वेस्ट प्लांट्स आर केप्ट। ऑप्शन एज पेयरी, एवियरी, नर्सरी, एक्वेरियम। अ टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट। क्या होगा? जहां पर फिशेस और वाटर प्लांट्स रखे जाते हैं, एक टैंक। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल एक्वेरियम कहा जाता है। आप सभी के घर पे होगा एक्वेरियम, आप लोगों ने देखा होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। वन वर्ड, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है इसको हिंदी में। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। एन ऑफिशियल नंबरिंग ऑफ द पॉपुलेशन। ऑप्शन है सेंसर, काउंटिंग, सेंसस, डेमोग्राफी। एक पॉपुलेशन की ऑफिशियल काउंटिंग नंबरिंग को क्या कहा जाएगा? एन ऑफिशियल नंबरिंग ऑफ द पॉपुलेशन। ऑप्शंस देखिए और आंसर कीजिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आप सॉल्व कर रहे हैं। देखिए कई लोगों को डेमोग्राफी लग रहा होगा, लेकिन डेमोग्राफी नहीं है, ये आंसर हो जाएगा सेंसस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसको आप नोट कर लेंगे। एन ऑफिशियल नंबरिंग ऑफ द पॉपुलेशन इज सेंसस। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अ सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ वुमेन। अ सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ वुमेन, फेमिनिस्ट, कलीग, प्लेबिसाइट, वुमेनिश। A supporter of the cause of women। जो वुमेन के सपोर्ट में होते हैं उनको क्या कहा जाता है? फेमिनिस्ट। बिल्कुल, ऑप्शन फर्स्ट, फेमिनिस्ट इज राइट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4। वन हु इज वेल वर्स्ड इन द साइंस ऑफ फीमेल एलिमेंट्स। ओके, ऑप्शन है कार्डियोलॉजिस्ट, सर्जन, गायनाकोलॉजिस्ट, सर्जेंट। One who is well versed in the science of female elements। और अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक पर क्वेश्चन सॉल्व किया है, लाइक डिटर्मिनर्स, आपके आर्टिकल्स हो गए, वॉइस हो गए, मॉडल्स हो गए, ठीक है, वर्ब्स के फॉर्म, टेंस के फॉर्म। इसी तरीके से हम धीरे धीरे करके और ये बहुत सारे टॉपिक्स ग्रामर के कवर करेंगे। और ये प्रैक्टिस सेशन से तो हम यहाँ पर केवल प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, वन हु इज वेल वर्स्ड इन द साइंस ऑफ फीमेल एलिमेंट्स। फीमेल एलिमेंट्स के बारे में वेल वर्स्ड कौन होता है? बिल्कुल, गायनाकोलॉजिस्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। गायनाकोलॉजिस्ट ये फीमेल के बॉडी पार्ट्स के बारे में ये पढ़ते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं और उसी से वो डॉक्टर बनते हैं। गायनाकोलॉजिस्ट, महिला विशेषज्ञ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अ नेम अज्यूम्ड बाय अ राइटर और अ फॉल्स नेम। ओके, ऑप्शंस है लाई, पोर्टेबल, एनोनिमस, pseudonym। A name assumed by a writer or a false name। आंसर हो जाएगा स्यूडोनिम। स्यूडोनिम, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अ मैन हु वेस्ट्स हिज मनी ऑन लग्जरी। अ मैन हु वेस्ट्स हिज मनी ऑन लग्जरी। ऑप्शन है एक्सटेम्पो, एक्स्ट्रावेगेंट, निम्फ, सर्ग।
एक इंसान जो लग्जरी पे अपने पैसे बर्बाद करता हो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस वाले क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सो अ मैन हु वेस्टेस हिज मनी ऑन लग्जरी इज कॉल्ड एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए, अब देखिए, इसको आप समझ नहीं सकते, आपको यहाँ पर रटना ही पड़ेगा। ठीक है। हाँ, अगर आपको वोकेबलरी आपकी अच्छी है, वोकेबलरी सेक्शन आपका अच्छा है, तो बिल्कुल आपको रटने की जरूरत नहीं है। सो इसी के लिए आप वोकेबलरी पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वोकेबलरी से ही आपके एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। पॉलीगैमी, पॉपुलर, पेनेशिया, पॉलीग्लॉट। अ मैन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारे भाषाओं को जानता हो। पॉलीग्लॉट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नोट कर लीजिएगा पॉलीग्लॉट। आप इसको हिंदी में भी नोट कर सकते हैं आपके समझने के लिए, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। क्वेश्चन नंबर 8। अ वायलेशन और प्रोफेनिंग ऑफ स्कैर्ड थिंग्स। द वायलेशन और प्रोफेनिंग ऑफ स्कैर्ड थिंग्स। सोलेन, सेनेक्योर, posthumous, sacrilege. A violation or profaning of sacred things is called sacrilege. Option D is correct. Option D is correct answer. चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। मर्डर ऑफ अ किंग। मर्डर ऑफ अ किंग, ऑप्शंस है होमिसाइड, मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड, रिजिसाइड। एक राजा को मारना क्या कहलाएगा? सुसाइड भी बहुत टाइप के होते हैं, उनको अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है। सो अगर आप एक राजा को मारते हैं, मर्डर ऑफ अ किंग इज कॉल्ड रिजिसाइड। ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि आप रॉयल फैमिली की किसी मेंबर की हत्या कर रहे हो। सो ऑप्शन डी रिजिसाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। एन एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी। ओके, डेड बॉडी का एग्जामिनेशन। ऑप्शंस देखिए, एंटेमॉर्टेम, ऑटोप्सी, मॉर्ग्यू, क्रिमेशन। An examination of a dead body. यह है ऑटोप्सी। ठीक है, ऑटोप्सी कहलाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो इसमें समझने के लिए कुछ ऐसा है नहीं, हम वन लाइनर क्वेश्चन है, सिंगल आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस वाले क्वेश्चन है। सो आप बस इसमें जो मीनिंग है वर्ड के उसको आप नोट कर सकते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। आप एक तरीके से आप वोकैबुलरी ही आपको समझना है, वोकैबुलरी जैसा आप कुछ यहाँ पर करोगे। क्वेश्चन नंबर 11। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहां पर बर्ड्स को रखा जाता है। ऑप्शन है एपियरी, एवियरी, नर्सरी, एक्सटेम्फोर। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। बिल्कुल, बर्ड्स हैं वो उड़ेंगी और उनको ऐसी जगह पर रखेगा जहां रखे जाएगा जहां पर हवा हो, उनके उड़ने के लिए स्पेस हो। सो इट्स एवियरी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, एवियरी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ऑफ अननोन ऑथरशिप। ऑफ अननोन ऑथरशिप, ऑप्शन है एनोनिमस, अनएनिमस, एमिगस, एक्सटेम्पोर। ऑफ अननोन ऑथरशिप, क्वेश्चन नंबर 12। of unknown authorship is anonymous. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, एनोनिमस इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन।
A person who betrays a friend. A person who betrays a friend. Options है traitor, cheat, hypocrite, disloyal. जो अपने फ्रेंड को बिट्रे करे. A person who betrays a friend is called traitor. Traitor option first is correct. Right answer option first traitor. क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे. A वर्ड्स लेटर. एपिस्टल, epitaph, pantomime, lay. A वर्ड्स लेटर. Epistly option first is correct. A वर्ड्स लेटर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखिए. A tube filled at one end with mirror. A tube filled at one end with mirrors and pieces of colored glasses which shows many colored patterns when turned. अच्छा, ये एक आपका क्या बोलना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें से हम कुछ देखते हैं और हमको बहुत सारे कलर्स पैटर्न में दिखाई देते हैं. आप लोगों ने देखा भी होगा. ऑप्शंस है क्लेडियोस्कोप, पेरिस्कोप, माइक्रोस्कोप, गायरोस्कोप. एक ट्यूब है जो इसका एक सिरा जो है वो मिरर से और बहुत सारे कलर्ड मतलब रंगीन ग्लास के टुकड़ों से भरा होता है. ठीक है, उसको हम दूसरी तरह से देखते हैं तो हमको बहुत सारे पैटर्न नजर आते हैं. इट्स कॉल्ड क्लेडोस्कोप. क्लेडोस्कोप ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. क्लेडोस्कोप ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. नोट कर सकते हैं आप लोग, इंपॉर्टेंट है ये. क्वेश्चन नंबर 16. वर्ड फॉर वर्ड रिप्रोडक्शन. वर्ड फॉर वर्ड रिप्रोडक्शन. ऑप्शंस है कॉपिंग, मर्जिंग, verbatim, photostat. Word for word reproduction is called verbatim. Option C is correct. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए. अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन. जो कॉइन कलेक्ट करता है. ऑप्शंस है फिलेटिस्ट, न्यूमियामेटिस्ट, नार्किसिस्ट, फटेलिस्ट. अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन. बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे गए हैं फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा. हर एक क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे. A person who collects coin. न्यूमिस्मेटिस्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. न्यूमिस्मेटिस्ट हो जाएगा. चलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप इसको नोट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 18 देखिए. ओपन रेबेलियन ऑफ सोल्जर्स एंड सेलर्स अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी. Open rebellion of soldiers and sailors against lawful authority is called revolt, revolution, mutiny, anarchy. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के क्वेश्चंस हैं. वोकैबुलरी आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए. जो जो वर्ड्स यहाँ पर आपको कराया जा रहा है सब कुछ आप नोट कीजिए और उनकी मीनिंग भी साथ में आप साइड में आप नोट डाउन कर लीजिए. तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका म्यूटिनी. ऑप्शन सी इज करेक्ट, म्यूटिनी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए. कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स. कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स. बाइगैमी, मोनोगैमी, पॉलीगैमी, मैट्रिमोनी. कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स मतलब जहां पर बहुत सारे वाइफ्स रखने के आपको इजाजत हो, मतलब एक से अधिक आपकी पत्नियां हो सकती हैं. ऐसा कौन सा कस्टम है? पॉलीगैमी. ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 20. एन एडरली अनमैरिड वुमेन. एन एडरली अनमैरिड वुमेन. ऑप्शंस है स्पिनिस्टर, वैंडल, बैचलर, अडल्ट.
एंड एडरली अनमैरिड वुमेन को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में क्या कहा जाएगा? स्पिनिस्टर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, टू इंड्यूस टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स, incite, seduce, lax, entice. To induce to have sexual intercourse is called seduce. Option B is correct. Question number 22. A building where dead bodies are kept. Options है aviary, hospital, zoo, mortuary. आप सभी को इसका आंसर पता होगा जहां पर डेड बॉडीज रखी जाती हैं। A building where dead bodies are kept is called mortuary. Option D is correct, mortuary. Question number 23. An associate in an office or institution. Companion, ally, colleague, accomplice. Associate in an office or institution. Is colleagues. ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, कलीग्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। कॉस्मोपोलिटियन, नेशनलिस्ट, पैट्रियट, मेट्रोपॉलिटियन। अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा और डेली यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए। अभी हमारे चल रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इसके बाद हम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जैसे क्वेश्चंस भी करेंगे। सो राइट आंसर इज कॉस्मोपॉलिटियन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स। डेमोक्रेट, ऑटोक्रेट, ब्यूरोक्रेट, फैनेटिक है ये, दूसरों से कंसल्ट किए बिना ही ऑर्डर्स रूल्स बना ले, ऑर्डर्स बना ले। अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द opinion of others is called autocrat. Option B is correct. Next question number 26. A person who a foreign land to settle. Immigrant, visitor, tourist, emigrant. A person who a foreign land to settle. So immigrant, option first is correct, immigrant. आई होप आप सब क्वेश्चन नोट कर रहे हैं। क्वेश्चन और उनके जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो आप नोट कर लीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट और एन इवेंट। बर्थडे, एनिवर्सरी, जुबली, सैनिटरी। जो साल में एक बार एक डेट या इवेंट को हम सेलिब्रेट करते हैं, ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट और एन इवेंट, इट्स एनिवर्सरी। चाहे वो बर्थडे भी हो तो भी हम उसको एनिवर्सरी ही कहेंगे, बर्थडे एनिवर्सरी, जुबली एनिवर्सरी, ठीक है। सो ऑप्शन बी एनिवर्सरी कहलाया क्योंकि वो ईयर में एक बार सेलिब्रेट होता है हर साल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, वन हु सैक्रिफाइसेस हिज लाइफ फॉर अ कॉज। वन हु सैक्रिफाइसेस हिज लाइफ फॉर अ कॉज, पैट्रियट, मैट्री, मार्टियर, सोल्जर, रिवॉल्यूशनरी। One who sacrifices his life for a cause is martyr. Option B is correct.
चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कस्टम ऑफ हैविंग सेवरल हस्बैंड्स एट द सेम टाइम। और इसका अपोजिट हमने किया हुआ है बहुत सारी वाइफ्स रखने की कस्टम्स। अब यहाँ पे बताया जा रहा है एक ऐसा कस्टम जहाँ पे आप बहुत सारे हस्बैंड रख सकते हो एक ही टाइम पर। ऑप्शंस है पॉलीएंड्री, पॉलीग्लॉट, पॉलीसेक्सुअल, पॉलीगैमी। हैविंग custom of having several husbands at the same time is called polyglot. Option B is correct. Polyglot is right answer. 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्कैल्प, जिसके सर पर कोई बाल ना हो। होरी, नेक्ड, गॉडी, बाल्ड। बहुत ही इजी आंसर है। अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्कैल्प इज कॉल्ड बाल्ड। गंजा कहते हैं उसको, बाल्ड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, part song for several voices without instrumental accompaniment. Ballad, madrigal, panegyric, limerick. Part song for several voices without instrumental accompaniment. 31st number question is called madrigal. Option B is correct. Next, question number 32. A person who is the property of another and bound to serve him. Bondsman, slave, servant, subordinate. A person who is the property of another and bound to serve him is called slave. Option B is correct. चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। A perception without objective reality. A perception without objective reality. Illusion, illusion, dyspepsia, hallucination. A perception without objective reality. इंपॉर्टेंट है ये, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। इट्स कॉल्ड हेल्यूसिनेशन, मतलब जो चीज सामने दिख रही है आपको वो एक्चुअल में रियलिटी में नहीं है। हेल्यूसिनेशन, इमेजिनेशन करते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, वन हु पोजेसेस मैनी टैलेंट्स। वर्सटाइल, गिफ्टेड, एक्सेप्शनल, न्यूबाइल। वन हु पोजेसेस मैनी टैलेंट्स, एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत सारे टैलेंट्स हो, बहुत सारी योग्यताएं हो, इज कॉल्ड वर्सटाइल। वर्सटाइल मतलब जिसमें बहुत सारी चीजों को करने की क्षमता हो, गुण हो। वर्सटाइल एक्टर, वर्सटाइल प्लेयर, वर्सटाइल स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, अ स्कूल फॉर इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रंस। स्कूल, नर्सरी, इन्फेंटाइल, किंडरगार्टन। छोटे बच्चों के लिए जो स्कूल होता है उसको हम क्या कहेंगे? अ स्कूल फॉर इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रंस। बिल्कुल किंडरगार्टन। किंडरगार्टन आप सभी ने सुना भी होगा और समझते हैं क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू। इनविजिबल, ऑब्सोलेट, ओपैक, ट्रांसपेरेंट। incapable of being seen through is the opaque. Option C is correct, opaque. चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, वन हु इज नॉट इजिली प्लीज्ड बाय एनीथिंग। ऑप्शंस है मेडन, पेसिमिस्ट, वनरेबल, fastidious. One who is not easily pleased by anything. Is fastidious. Option D is correct, fastidious. Option D. चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, a person who studies the formation of the earth. क्लियरली है क्वेश्चन। मेट्रियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, सिस्मोलॉजिस्ट।
जो अर्थ के फॉर्मेशन की स्टडी करता है उसको क्या कहेंगे एक शब्द में? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु स्टडीज फॉर फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजिस्ट। भू भूवैज्ञानिक कहा जाता है जियोलॉजिस्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, पॉलिसी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। मैनिफेस्टो, एजेंडा, रिपोर्ट, सर्कुलर। पॉलिसी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। मैनिफेस्टो। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, मैनिफेस्टो इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट अ मोरटल और स्पिरिचुअल ट्रूथ। डायडैक्टिक, पैराबल, पैरागॉन, पैराडिगम। Story told to illustrate a mortal or spiritual truth is called parable. Option B is correct. ठीक है। और सेशन का लास्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का लास्ट क्वेश्चन। वन हु बिलीव्स दैट एवरीथिंग इज predestined. ऑप्शंस है पेसिमिस्ट, फैटलिस्ट, पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर। वन हु बिलीव्स दैट एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइंड मतलब जो पहले से ही निर्धारित हो क्या होने वाला है आगे, डेस्टिनी क्या होगी, प्रीडेस्टिनाइड इज कॉल्ड फैटालिस्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो चलिए आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।